दोस्तों रिसेंट ही स्विजविता की न्यू एपिसोड आ चुकी है और ये एपिसोड भी हर बार की तरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही पहली बार स्विजविता में कोई फीमेल गेस्ट आई थी। पहली बार शुगा ने किसी फीमेल आर्टिस्ट की इंटरव्यू ली है। तो इस पूरे एपिसोड में जो भी चीजें हुई वो सभी मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शुगा कहते हैं वो सच में यही है। स्विजविता में हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आते हैं और ये जो गेस्ट हैं इनका नाम ली नियॉन है और ये एक एक्ट्रेस है। और इसके बाद ली नियॉन आती है और शुगा उन्हें बहुत ही ज्यादा पोलाइटली ग्रीट करते हैं और उन्हें बैठने को बोलते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं ये हमारे शो की फर्स्ट फीमेल गेस्ट है। इसके साथ ही शुगा उनसे कहते हैं यहाँ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है तो आप किसी भी बात के लिए नर्वस मत होना। वाव, शुगा सच में कितने ज्यादा जेंटलमैन पर्सन है। इसके साथ ही जैसे कि हम सब जानते हैं स्विजविता एक चैट शो है जहाँ गेस्ट ड्रिंक्स लेकर आते हैं और नियॉन भी अपने साथ अल्कोहल लेकर आई थी। तो शुगा उनसे पूछते हैं आप कौन सा अल्कोहल लेकर आए हो, क्योंकि मैंने इसे पहले कभी भी नहीं देखा है। तो नियॉन उनसे कहती है ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया है। ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर होममेड इन्फ्यूज्ड लिकर है जो मेडिकल हर्ब्स, फ्रूट्स और फ्लावर से बनाई जाती है और इसे सोजू में मिलाकर पिया जाता है जिससे उसकी स्मेल और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और स्विजविता में आने से पहले मुझे बताया गया था कि मुझे सोजू लेकर आना है, तो मैंने काफी ज्यादा सोचा कि मुझे क्या लेकर जाना चाहिए। फिर मुझे अपनी फ्रेंड की इस गिफ्ट के बारे में याद आई तो मैंने इसे उस वक्त ओपन नहीं करा और स्विजविता के लिए रख लिया। इसके साथ ही शुगा उनसे पूछते हैं क्या आप अल्कोहल पीते हो, तो नियॉन कहती है मैं खाने के साथ अल्कोहल पी लेती हूँ। तो शुगा उनसे कहते हैं फिर ठीक है, ड्रिंक करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों नियॉन अपने साथ काफी सारे खाने पीने की चीजें भी लेकर आई थी, क्योंकि सिर्फ सोजू की बोतल लेकर आना उन्हें थोड़ा रूड लग रहा था। इसीलिए वो अपने साथ स्नैक्स, चॉकलेट्स और काफी सारी चीजें शुगा के लिए लेकर आई थी। और वो शुगा से कहती है जब आप डाइट पर नहीं होगे तब इन चीजों को जरूर ही ट्राई करना। तो शुगा उनसे कहते हैं मैं उतना ज्यादा डाइट नहीं करता। तो नियॉन उनसे कहती है तब तो आपको आपके कपड़े फिट नहीं होते होंगे, जिस पर शुगा कहते हैं मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ जो कि स्ट्रेचेबल होती है। और इसके बाद शुगा और नियॉन ड्रिंक करते हैं। शुगा उस रेयर ड्रिंक को ट्राई करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और फिर नियॉन ड्रिंक प्रिपेयर करती है और शुगा को सर्व करती है और शुगा भी उन्हें ड्रिंक सर्व करते हैं और फिर दोनों ही ड्रिंक करते हैं। इसके साथ ही शुगा को वो ड्रिंक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। और फिर शुगा नियॉन से पूछते हैं कि क्या आपने कभी बीटीएस को स्टेज पर देखा है, जिस पर नियॉन कहती है ऑफ कोर्स। तो शुगा कहते हैं कौन से स्टेज पे, जिस पर नियॉन कहती है बीटीएस के काफी सारे फैंस हैं और मेरी भी काफी सारी फ्रेंड्स बीटीएस आर्मीज है और एक फ्रेंड से मैं जब भी मिलती हूँ वो मुझे बीटीएस की मर्चेंडाइज दिखाती रहती है और वो मुझे बीटीएस के एसेसरीज को भी चूज करने को बोलती है। और ये बातें सुनकर शुगा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही नियॉन कहती है मेरी फ्रेंड्स बीटीएस से ओल्डर है यानी बड़ी है, इस कारण वो आप सभी बीटीएस मेंबर्स को अपना किड्स कहकर बुलाती है। इसके साथ ही नियॉन कहती है मेरी इस फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो दिखाई थी कॉन्सर्ट के बिहाइंड द स्टेज की और मैंने देखा था आप सभी की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। इनफैक्ट सभी को ऑक्सीजन तक लेनी पड़ी थी। और नियॉन शुगा से पूछती है क्या ये कॉमन है, तो शुगा कहते हैं हमेशा तो नहीं, पर बहुत सारे परफॉर्मेंस करने के बाद और पावरफुल डांस मूव्स करने के बाद हमें कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। इसके साथ ही दोस्तों नियॉन शुगा के सॉन्ग पीपल के बारे में भी बात करती है और कहती है उन्हें ये वर्ड पीपल बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसके साथ ही उन्होंने सॉन्ग्स के काफी सारी चीजों को बताया जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और खासकर इस सॉन्ग की एक लाइन उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी जो कि थी व्हाई सो सीरियस, आई एम सो सीरियस। और इस लाइन को सुनकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड भी हो गई थी। इसके साथ ही शुगा बताते हैं इस सॉन्ग को बनाते वक्त उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हुआ था लोगों को समझने में। शुगा कहते हैं मुझे रियलाइज्ड हुआ था कि 90% ह्यूमन के स्ट्रेस का कारण रिलेशनशिप है। इसके साथ ही शुगा नियॉन से कहते हैं मेरी सॉन्ग को पसंद करने के लिए आपका थैंक यू। इसके साथ ही शुगा ने उन्हें कहा रिसेंट ही मैंने न्यू सॉन्ग रिलीज करा है पीपल पार्ट 2 आयु के साथ और ये भी सेम टॉपिक पे ही है तो आप इसे जरूर सुनना। इसके साथ ही नियॉन शुगा से कहती है रिसेंटली ही आपने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, तो शुगा कहते हैं हाँ, रोड टू डी डे। और नियॉन कहती है मेरी न्यू ड्रामा भी जल्दी आ रही है, वो भी ट्रैवल के ऊपर ही है। और इसके बाद नियॉन अपने ड्रामा के बारे में शुगा को बताती है। इसके साथ ही दोस्तों शुगा नियॉन से उनके फेवरेट कोरियन प्ले
प्लेस के बारे में पूछते हैं, जिस पर नियॉन कहती है इस कंट्री में काफी सारी खूबसूरत प्लेसेस हैं, जैसे बुसान, हेगम, गांगजू। इसके साथ ही नियॉन कहती है अपने शूटिंग को लेकर वो पहली बार हेगम गई थी, जहाँ उन्होंने एक टेम्पल में शूटिंग करा था। तो शुगा कहते हैं बोरियम टेम्पल, जिस पर नियॉन कहती है नहीं। तो शुगा कहते हैं मैं तो बस शो ऑफ कर रहा था। दोस्तों बीच बीच में शुगा का माल के पंच लाइन्स देते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं हेनम में एक बहुत ही अच्छी टेम्पल है जिसका नाम बोरियम है। इसके साथ ही दोस्तों शुगा नियॉन से पूछते हैं क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है। तो नियॉन कहती है मुझे नहीं पता कि ट्रैवल कैसे करते हैं। इसके साथ ही नियॉन कहती है 10 साल पहले तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि फ्लाइट कैसे बुक करवाते हैं। फिर मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स और को-वर्कर के साथ ट्रैवल करना शुरू करा और अब मैं आसानी से होटल्स और रेस्टोरेंट्स ढूंढ लेती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों ट्रैवल की बात हो रही थी तो शुगा ने बताया कि उन्हें नेचर वाली जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है, जैसे नॉर्वे, और दूसरी जो प्लेस उन्होंने बताया वो थी न्यूजीलैंड। इस जगह पर सारे BTS मेंबर्स एक साथ जा चुके हैं। उन्होंने एक साथ यहाँ बहुत ही अच्छा वक्त बिताया है। शुगा कहते हैं उस जगह को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कंप्यूटर के वॉलपेपर्स देख रहा हूँ। इसके साथ ही शुगा उनसे कहते हैं कि लाइफ में एक बार फिर वो इस जगह को जरूरी विजिट करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों शुगा नियॉन से पूछते हैं उनकी अनएक्सपेक्टेड साइड क्या है, जिस पर नियॉन कहती है मैंने कभी अपने अनएक्सपेक्टेड साइड को नहीं ढूंढा है, तो मैं नहीं जानती कि वो क्या है। तो वो शुगा से पूछती है कि क्या आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड साइड है। तो शुगा कहते हैं मैं हमेशा ही काम डाउन रहने की एक्टिंग करता हूँ लाइफ से, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पर्सन हूँ जब मैं एल्बम्स बनाता हूँ। इसके साथ ही सभी सोचते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, पर मैं बहुत ही ज्यादा रोता हूँ। इनफैक्ट जब मैं काम करता हूँ तब भी रोता हूँ। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैं जब भी काम से घर आता हूँ तो मेरे डैड मुझे कहते हैं तुम इतना क्यों हार्ड वर्क करते हो, और इस वजह से हमेशा ही मेरे मॉम और डैड को मेरी फिक्र होती रहती है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं वो अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और वो कहते हैं मुझे क्यूट चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, जैसे डॉग्स और कैट्स। और इसे सुनने के बाद नियॉन कहती है पर लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको क्यूट चीजें पसंद नहीं आती होगी। तो शुगा कहते हैं हाँ मेरी एक हार्टलेस इमेज भी है। इसके साथ ही नियॉन कहती है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपकी स्माइल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो शुगा उन्हें बताते हैं कि जब वो स्टेज पे होते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं। और शुगा की बातें सुनने के बाद नियॉन भी अपने अनएक्सपेक्टेड साइड के बारे में कुछ चीजें बताती है, जैसे कि वो हमेशा ही स्वेटशर्ट्स पहनती है। और शुगा कहते हैं हाँ मैं भी। इसके साथ ही वो बताती है कि उनके पास ब्लैक कपड़े बहुत ही ज्यादा हैं। तो शुगा कहते हैं मेरे पास व्हाइट कपड़े बहुत ज्यादा हैं। इसके साथ ही वो बताती है कि वो सनग्लासेस नहीं पहनती। तो शुगा कहते हैं हमारे एक मेंबर है जो हर वक्त सनग्लासेस पहनकर रहते हैं और वो है जे होप। तो नियॉन पूछती है आपको उनके कॉन्फिडेंस से जेलस फील नहीं होता। तो शुगा कहते हैं नहीं, जे होप पूरे फैंसी हैं। इसके साथ ही शुगा नियॉन से कहते हैं मैंने जितना सोचा था ये कन्वर्सेशन तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे बीच काफी कुछ कॉमन है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मुझे फील हो रहा है कि आप मेरे जैसे हो। इसके साथ ही दोस्तों शुगा को नियॉन की लाइफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, पर नियॉन कहती है नहीं ऐसा नहीं है। और ये सुनने के बाद शुगा की फेस देखने वाली थी, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे और नियॉन भी उनके क्यूट फेस को देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। इसके साथ ही उन दोनों में काफी सारी बातें हुई और शुगा ने नियॉन से अपने वर्ल्ड टूर की बातें भी शेयर करी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं स्विजविता में जो भी गेस्ट आते हैं उनसे ये टाइम मशीन वाली सवाल तो जरूर ही पूछी जाती है। तो शुगा कहते हैं वो कौन सा टाइम है जिसमें आप जाना चाहते हो। तो नियॉन कहती है वो स्पेस में जाना चाहती है या फिर फ्यूचर में जाना चाहती है और वहाँ से देखना चाहती है कि अर्थ में क्या कुछ हो रहा है। तो शुगा कहते हैं हम स्पेस से लोगों को नहीं देख सकते। तो नियॉन कहती है हाँ बिल्कुल, ये तो बस मेरी इमेजिनेशन है। इसके साथ ही नियॉन कहती है वो अपने पास्ट में जाना चाहती है और अपने पेट डॉग से मिलना चाहती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके डॉग ने एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी है और भी काफी सारी बातें बताई उन्होंने अपने पेट डॉग के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों नियॉन की इमोशनल भरी बातें सुनने के बाद शुगा ने बताया कि जब भी वो किसी सैड मोमेंट में होते हैं तो वो आखिरी तक नहीं रोते। वो यही सोचते हैं कि मुझे हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहना है और अगर कोई सैड है तो उसे कंफर्ट देना है। वो कहते हैं कि वो भी सैड होते हैं पर वो उस वक्त नहीं रोते, वो जब घर जा रहे होते हैं तब रास्ते में रो लेते हैं। और शुगा नियॉन से कहते हैं आपका डॉग जहाँ भी होगा अच्छे से होगा, अपने
अपने दोस्तों के साथ होगा पप्पी स्टार में। और शुगा नियॉन से कहते हैं अब टाइम हो चुका है इस शो को रैप अप करने का। इसके साथ ही नियॉन अपना ऑटोग्राफ देती है और शुगा उन्हें शो में आने के लिए बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं और शुगा नियॉन के ड्रामा को भी प्रमोट करते हैं जो कि 24 मई को रिलीज हुई है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों सुविज्विता के इस एपिसोड में जो भी बातें हुई और इंटरेस्टिंग मोमेंट हुई वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दिया। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।